चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट न्यूज के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे 9th स्टैंडर्ड की एक वीडियो लेकर फिर हम हाजिर हो चुके हैं। हिस्ट्री का सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री तो हमने चालू कर दिया था दोस्तों। अब सेकंड वीडियो, रिटन सोर्सेज क्या होता है, ओरल सोर्सेज क्या होता है, और आपका क्या था ऑडियो विजुअल सोर्सेज, और साथ ही साथ दोस्तों मटेरियल सोर्सेज क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिटन सोर्सेज। अब रिटन सोर्सेज में दोस्तों सबसे पहले हम लोग न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ते हैं, सही बात है कि नहीं बात है। न्यूज़पेपर जो काला सफेद अक्षर में होता है, अभी तो कलरफुल भी आने लगा, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले। अब बेसिकली अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं दोस्तों, न्यूज़पेपर हर एक के घर में डेली बेसिस पे आता है। अब ये एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमारे लिए किस तरह से काम करता है, ये हम लोग समझने वाले हैं। अब लास्ट सेक्शन में हमने क्या देखा था, लास्ट सेक्शन में हम लोग ने ये देखा था कि अब इस साल जो हम चीजें पढ़ने वाले वो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ने वाले, यानी इंडिपेंडेंस के बाद क्या सारी चीजें वो चीजें हमें पढ़ना, और उस चीज के बारे में हम कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उसके सोर्सेज के बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे धीरे धीरे। इससे एक लेक्चर, ये आगे आने वाले लेक्चर में हम बाकी की चीजें और चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स। अब जो न्यूज़पेपर होता है, आप जब भी अखबार उठाते हो तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो देश की हो चाहे विदेश की हो, समझ में आ रहा है। तो आपको नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में मिलता है। अब एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री अगर हम लोग इसको देखें, एज उसके परसेप्शन से देखें, अगर मुझे पता करना है कि 1991 में क्या हुआ था, तो मैं 1991 की कौन सी डेट को, जैसे 21 जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो 21 जुलाई 1991 में क्या हुआ था, अगर मुझे जानना है क्या इवेंट हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, तो मैं उस दिन का अखबार उठाऊंगा, उस दिन का उठाऊंगा, या फिर उसके एक दिन बाद का अखबार उठाऊंगा। जब मैं अखबार उठाऊंगा यानी न्यूज़पेपर उठाऊंगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हाँ ये एक डिटेल आर्टिकल्स मिलेंगे कुछ उससे रिलेटेड हुए न्यूज़पेपर में, तो वो उस तरह से मुझे क्या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, उस इवेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे देंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। तो हमें कौन सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? हमें दोस्तों आपका नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। हालांकि करंट सिचुएशन में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ज्यादातर जो मैटर्स होते हैं न्यूज़पेपर, वो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होते हैं कि ह्यूमंस के लिए क्या और अच्छा हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी में क्या सारी चीजें नई डेवलप हुई, ह्यूमंस ने क्या नया जो आविष्कार किया है, क्या नई जो चीजें है वो हासिल कर लिए दोस्तों, समझ में आए। तो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होता है, कहाँ पे लड़ाई हुई, कितने लोगों की डेथ हुई, कौन से बच्चे को कितना सारे बोल सकते हैं ना हम लोग, कितने रैंक्स है, कौन से बच्चे ने रैंक स्कोर किया, कौन से बच्चे ने टॉप किया, ये सारी चीजें हमें क्या मिलती है, सारी चीजें जो ह्यूमन से रिलेटेड होती है वो सारी चीजें हमें क्या न्यूज़पेपर में पढ़ने मिलती है। अब न्यूज़पेपर दोस्तों अलग अलग रीजन्स पे डिवाइड है। कुछ जो न्यूज़पेपर है दोस्तों आपके इंटरनेशनल लेवल पे चलते, कुछ जो होते हैं नेशनल लेवल पे चलते, कुछ आपके स्टेट पे चलते, कुछ रीजनल लेवल पे भी चलते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। और उनकी अलग अलग भाषा होती है। जैसे अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करूं तो वो एक आपका रीजनल में चलता है, महाराष्ट्र टाइम्स भी चलता है उनका महाराष्ट्र पे, और इनका एक नव भारत टाइम्स भी चलता है, एक हिंदी में भी चलता है, एक मराठी लैंग्वेज में चलता है, और एक इंग्लिश लैंग्वेज में भी चलता है। तो रीजनल के हिसाब से क्या होता है, न्यूज़पेपर जो है अलग अलग डिवाइड होता है। जैसे लोकमत एक रीजनल न्यूज़पेपर है, तो वो भी हमें बहुत ज्यादा फायदा है कि एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। तो वहां पे क्या होती है, रीजनल लेवल पे क्या सारी चीजें हो रही वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, समझिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो पालघर दर्पण एक हमारे यहाँ न्यूज़पेपर है, तो पालघर डिस्ट्रिक्ट में क्या सारी चीज़ें हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पालघर दर्पण में मिलती है। तो रीजनल लेवल न्यूज़पेपर रीजनल के देते हैं। अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो स्टेट लेवल की स्टेट के, और इंटरनेशनल वाले इंटरनेशनल और नेशनल वाले पूरे नेशन की जो सारी खबरें होती है वो हमें पता करके बताती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर तो ठीक है, यहाँ पे कुछ मैगजीन्स भी है जो क्या रिलीज किए जाते हैं। डेलीज अगर मैं बात करूँ, डेलीज मतलब क्या होता है, डेली जो डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स डेली बेसिस पे आते हैं ना, तो न्यूज़पेपर इसको हम लोग डेलीज बोलते हैं। अब कुछ जो चीजें होती है, कुछ मैगजीन जो होती है वीकली बेसिस पे आती है, यानी वीक में एक बार आती है, हफ्ते में एक बार, 7 दिनों में एक बार आती है, तो उसको हम लोग वीकलीज बोलते हैं। मंथली मतलब 30 दिनों में एक बार आती है। कुछ होती है क्वार्टरली भी होती है, जो आपके मैं बोलता 3 महीने में आती है। कुछ हाफ मंथ भी होती है दोस्तों, तो वो क्या होता है 6 मंथ्स पे आते हैं। और कुछ होता है एनुअल मैगजीन्स। एनुअल मैगजीन्स क्या होता है, पूरा 12 साल नहीं 12 महीने जब कंप्लीट हो जाते तो उसका जो पूरा एक जिस्ट होता है, उसका जो पूरा कंपाइलेशन होता है वो एक साथ आता है। जैसे बजट्स का होता है, करंट अफेयर्स का होता है, तो ये सारी का कंपाइल होकर एक ही साथ आती है। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है दोस्तों, पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब आपको क्या लगता है कि ये जो खबरें आती है, जो जर्नलिस्ट होते हैं वो क्या खबरें कैसे देते हैं?
मैं बताता हूँ। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है दोस्तों जो क्या करती है, जो नेशनल इंटरनेशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या पूरा गैदर करती है, कौन सा इवेंट हो रहा है, क्या इंसिडेंट हो रहा है, ये सारी चीजें क्या पूरा कवर करती है और उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है। हालांकि जो पीटीआई जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनके जो जर्नलिस्ट है वो दुनिया भर में क्या फैले हुए हैं अलग अलग कोने में। अब वो क्या करते हैं, वो सारी जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें एक जगह जमा करते हैं। अब एक जमा करने के बाद जो बहुत सारे वगैरह आपके न्यूज़ चैनल्स होते हैं, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सब सब्सक्रिप्शंस लेके रखते हैं। अब सब्सक्रिप्शंस लेने से उनको क्या होता है, फायदा ये होता है कि जो न्यूज़ होती है उनको मिल जाती है। अब न्यूज़ मिलने के बाद क्या होता है, उनको साथ ही साथ क्या अथॉरिटी में मिल जाती है, ऑथराइजेशन में मिल जाती है कि वो जो न्यूज़ है वो यूज़ कर सकते हैं अपने चैनल्स पे, अपने पेपर्स में। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स आप कभी देखोगे, अगर कोई न्यूज़ पीटीआई से ली जाती है तो वहां पे लिखा होता है एज पर दी पीटीआई, यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक बॉडी है। अब यहाँ पे बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है क्या, प्राइमरी डिटेल्स का। अगर हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन गैदर करनी क्या सारी चीजें हुई थी, तो बेसिकली अगर न्यूज़पेपर्स हमें नहीं मिलते तो हम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साइट पे जा सकते हैं। अगर हमें जो भी दिन का जो भी टाइम का हमें न्यूज चाहिए रहता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम का, जब ये स्टैब्लिश हुआ था, तो वो क्या करती है, हमें इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर देती है। अब साथ ही साथ वो इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ हमें क्या रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती, उस इवेंट के बारे में जो रिपोर्ट्स होती है वो हमें प्रोवाइड करती, साथ ही साथ उससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स जो होते हैं वो भी हमें प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल्स कैसे आर्टिकल्स, फिनेंशियल आर्टिकल्स होते हैं, पॉलिटिकल आर्टिकल्स होते हैं, ये सारी चीजें भी हमें क्या वहां पे पीटीआई के साइट पे हमें मिल जाएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साइट पे मिल जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है दोस्तों जाके सर्च कर लेना, आपको सारी इंफॉर्मेशन क्या पता चल जाएगी। समझ में आ गया। अब क्या हो गया दोस्तों कि अब जो पीटीआई है वो क्या यूज करने लगी, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट यूज करने लगी। क्या यूज करने लगी दोस्तों, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट। पहले वो क्या यूज करते थे, टेलीप्रिंटर्स यूज करते थे। अब टेलीप्रिंटर्स क्या होता है मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा एक फैक्स मशीन जैसा होता है, उसमें क्या होता है पता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फैक्स मशीन और एक फैक्स मशीन है, ठीक है। जैसे आपको मुझसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक मशीन मेरे पास होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और आप मेरे क्या एक सब्सक्रिप्शन आपने मेरे लिया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ और आप वहां पे। अब पहले जब सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग नहीं हुआ करती थी तो क्या किया जाता पता था, एक एक को कुछ नंबर्स होते थे उसको डालने पड़ते थे और टेलीप्रिंटर से। अब जो चीजें मुझे इंफॉर्मेशन भेजी तो मैं यहां से डालता था, क्या यहां से मैं अपने मशीन में डालूंगा और वो जाके कहां पे, आपकी मशीन में। जब वो आपका नंबर मेरा कुछ रहता है उसको हम लोग मैच करते हैं या फिर नंबर्स होते हैं कुछ, उसको जब मैं ऐड करता हूँ तो मैं यहां से इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, पेपर डाल रहा हूँ, वो आगे जाके वो आपको निकले। तो ऐसे करके अगर 10 लोग ने तो 10 लोग को अलग अलग से भेजना पड़ता था। लेकिन जब सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट आया तो सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट की वजह से क्या हो गई, चीजें और ज्यादा इजी हो गई। कैसे इजी हो गई कि अगर कोई भी बंदा चाहता है कि वो उसने सब्सक्रिप्शन लिया और उसको चाहता है कि मुझे इंफॉर्मेशन मिले तो उनको कुछ नहीं करना पड़ता। पहले की तरह झंझट मारे 10 से 20 से 30 से 40 से 50 से, तो उनका काम इजी हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें बस एक क्लिक पर क्या जितने भी उनके सब्सक्रिप्शन वाले होंगे उनको सबको इन्फॉर्मेशन एक बार में पहुंच जाती है, वो 10-15 बार भेजने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया इतनी चीजें, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। और ये हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें बतलाता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। अब आगे बात करता हूं पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प देखा है कभी? चलो मैं बताता हूँ पोस्टेज स्टैम्प बेसिकली होते ही क्या है। लेटर्स होते हैं, कभी देखना लेटर्स होते हैं। अब लेटर्स पे आप देखोगे ना तो एक छोटे छोटे टिकट लिखे होते हैं, क्या होते हैं, टिकट लिखे होते हैं। अब ये टिकट पे आपने देखा होगा 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया ऐसे दिखा होगा पोस्टेज स्टैम्प से, तो उसका यूज क्या चलिए समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वो टिकट, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लेटर पे टिकट लगा हुआ है, क्या लेटर पे अगर टिकट लगा हुआ था तो यानी क्या हो गया, उसकी जो पोस्टेज ड्यूटी होती है, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो भी चार्ज होता है वो पे कर दिया। अगर नहीं लगा रहता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसको पे नहीं किया गया। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर जो पोस्टेज जो ड्यूटी यानी पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का लेटर का जो चार्जेस है वो कितना 50 रुपीज है, तो आप देखोगे ना तो उस पर कैसा लगा रहेगा पता है, ये लेटर है, लेटर के ऊपर एक 20 रुपए का टिकट लगा रहेगा, एक 20 रुपए का और एक 10 रुपए का, यानी दो 20-20 रुपए के टिकट्स लगेंगे और एक 10 रुपए का क्या हमें टिकट लगा होगा। तो इससे क्या होता है 20 क्या हो जाता है, तो 50 रुपीज हो जाते हैं। तो इसका मतलब अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तो वो इसका मतलब क्या ड्यूटी पे कर दी गई है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको लेटर भेज रहा हूँ तो आपका और उस पर स्टैंप लगा हुआ है 1, 2, 3 50 रुपए का स्टैंप लगा हुआ है 20 और 10 का, तो क्या हो जाएगा, अब जब पोस्टमैन आपके पास आएगा तो आपसे चार्ज नहीं करेगा कोई भी अमाउंट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ड्यूटी जो चार्जेस है वो पे कर दी। अगर स्टैंप नहीं लगा होगा तो वो क्या करेगा, वो आपसे क्या करेगा, पैसे चार्ज करेगा। इतनी चीजें क्लियर होगी,
मेरे ख्याल से। अब जो पोस्टेज स्टैम्प है ना दोस्तों, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें क्या करता है, बतलाता है। कैसे? कोई इवेंट्स के बारे में बताएगा, जैसे सत्याग्रह का कोई अगर टिकट दिख रहा है तो हमें सत्याग्रह के इवेंट के बारे में हमें बतलाता है। तो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। और जो पोस्टेज स्टैम्प है दोस्तों, हर किसी के समझने की बात नहीं है, वो बताते नहीं भाई मैं इस चीज के बारे में बता रहा हूँ। अगर कोई एक्सपर्ट बंदा, कोई हिस्टोरियन होगा जो इवेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखता होगा, तो वैसा बंदा क्या कर सकता है, उसमें से इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है हिस्ट्री की तो आप ग्रैब नहीं कर सकते। एक हिस्टोरियन होता है, एक परफेक्ट इंसान होता है जिसे हिस्ट्री की नॉलेज होती है, और वो क्या कर सकता है, पोस्टेज स्टैम्प क्या बता रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो इजीली बतला सकता है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों वो इवेंट कब हुआ रहता है, उसकी ईयर भी वहां पे मेंशन होती है। ठीक है, अब पोस्टेज स्टैम्प में बहुत ज्यादा बदलाव होने लगे। कब? इंडिपेंडेंस जब हमें मिला, 15 अगस्त 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो उस टाइम के बाद से हमें क्या मिलने लगा दोस्तों, हमें जो पोस्टेज स्टैम्प था उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें दिखलाई देने पड़े। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब पोस्टेज स्टैम्प जो है अलग अलग थिंग्स पे होते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स के फोटोग्राफ्स होते हैं, फ्लावर्स के होते हैं, एनिमल्स के होते हैं, बर्ड्स, फिर कोई इवेंट, जैसे मैंने सत्याग्रह एक इवेंट है उसके बारे में बताया था, फिर सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, जुबलीज के बारे में, फिर सेंट्री, बाई सेंट्री, ट्रे सेंट्री। सेंट्री मतलब 100 ईयर्स, बाई सेंट्री मतलब 200 ईयर्स, और ट्रे सेंट्री मतलब 300 ईयर्स को हम लोग ट्रे सेंट्री बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इतनी चीजें आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमने रिटर्न सोर्स कंप्लीट कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम मटेरियल सोर्स, ओरल सोर्स और ऑडियो विजुअल कंप्लीट पूरा कर देंगे, और इसी से हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अगर समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इसी तरह की वीडियो के लिए दोस्तों।